जय माता दी। एक ऐस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एफएनडी के F560X की अनबॉक्सिंग रिव्यू करने वाला हूं। और देख सकते हो पैकेट के ऊपर लिखा गया 5600 वाट पीएमपीओ हाई फिडेलिटी वायरलेस ब्लूटूथ। नीचे की तरफ दिखा गया ऑटोमेटिक मल्टी कलर एलईडी है। प्ले इट ऑल यानी कि यूएसबी और एफएम दोनों ही सपोर्ट करता है। बात करें इसके प्राइसिंग की तो प्राइस आपको मिल जाएगा 5,990 रुपीज इसकी एमआरपी है। और ये अमेजोन पे उतने का ही अवेलेबल है। मैंने उतने का ही लिया हुआ है क्योंकि मुझे ये रिटेल स्टोर में नहीं मिल रहा था। और इसकी ग्रॉस वेट जो है वो आपको 5.8 केजीज की और नेट वेट है 5.1 केजीज की। और बात करें पैकेट में हमें क्या सारी चीजें मिली थी तो पैकेट में मुझे एक रिमोट कंट्रोल मिला था जो कि 2 AAA बैटरीज पे रन करता है, जो कि प्रोवाइड कर दी गई है। साथ में एक RC to 3.5mm वाला वायर मिला है जिससे आप अपने एलईडी टीवी को कनेक्ट कर सकते हो या मोबाइल को डायरेक्ट ऑक्सिलरी पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हो, पीसी को कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हो। और एक मैनुअल वारंटी कार्ड मिली थी जो कि 1 साल वारंटी के साथ आती है। और ये सर्विस सेंटर पे अवेलेबल है वारंटी, तो आपको सर्विस सेंटर जाके इसको ठीक करना पड़ेगा। साथ में 2 स्पीकर्स मिले थे और एक सबवूफर मिला था। और सबवूफर को देख सकते हो, सबवूफर कुछ इस तरह का दिखता है, स्पीकर उस तरह का दिखता है। और स्पीकर में एक चीज देखा तो यहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं लगा है, ये डिजाइन ही है ब्लू कलर का है। और यहाँ पे जो डिजाइन देख रहे हो ये है आपको कलरिंग है, ये एलईडी लगा हुआ है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो रिमोट में। जैसे रिमोट में देखिए यहाँ पे फंक्शन दिया गया लाइट का, लाइट को जैसे ही चेंज करते हो तो लाइट ये स्टैटिक अभी मतलब रेड हुआ, ग्रीन हुआ, अभी ब्लू हो गया, पिंक हो गया। और ये थोड़ा सा अलग कलर है, येलो कलर है। और ये बंद हो गया यानी कि आप लाइट को बंद भी कर सकते हो। और तो इस तरह की कुछ लुक आती है। फिर जब आप लाइट को ऑन करते हो ना तो ये ऑटोमेटिक चेंज होती है, यहाँ पे चेंजिंग होती है। तो अगर आपको स्टैटिक करना है तो रिमोट से चेंज कर सकते हो या ऑटोमेटिक पे रखना है तो कुछ इस तरह की आपको लुक मिलेगी, चेंज होती रहेगी। और ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाता है। और उसके ऊपर देखें तो यहाँ पे कुछ बटन्स वगैरह दिए गए हैं। पावर का बटन है, सोर्स का बटन है। सोर्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, अभी ऑक्सिलरी पे है, सोर्स आपको चेंज करके इसको ब्लूटूथ पे कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलता है एफएम, उसके बाद आपको मिल जाता है यूएसबी। अगर यूएसबी लगाते हो उसमें नो दिखा रहा है, ओके। अभी ऑक्सिलरी पे रखते हैं। साथ में यहाँ से देख सकते हो प्ले, पॉज, स्कैन और ब्लूटूथ भी चेंज कर सकते हो, यहीं पे डेडिकेटेड बटन दिया गया है। और ये है आपको प्रीवियस नेक्स्ट का बटन। अगर आप सिंगल प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम बढ़ेगी जो कि डिफॉल्ट है 15 तक। यहाँ पे किसी भी तरह की मेमोरी नहीं है। यहाँ पे अगर आप चेंज करके रखते हो, सपोज आप 25 पे बंद करते हो सिस्टम को, तो जैसे सिस्टम जो है वो चालू होगा वो होगा चालू 15 से। तो डिफॉल्ट वॉल्यूम है 15। यहाँ से आप सिंगल प्रेस करके इसको बढ़ा सकते हो, कमा सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट प्रीवियस करना तो इसको आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा तो नेक्स्ट होगा, और प्रेस करके रखोगे तो ये प्रीवियस पे जाएगा। और यहाँ पे जो लगा हुआ वो 6.5 इंच का सबवूफर लगाया गया है जो कि आपको 28 वाट का है। 28 वाट का सबवूफर लगाया गया है जो कि सामने की तरफ प्लेस किया गया है। और यहाँ पे एलईडी लाइट दिया गया है और ये प्रोटेक्शन दी गई है ग्रिल की, ये तो काफी अच्छी बात है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ऊपर दिखता ही नहीं रहा है बट ठीक है, इस प्रोटेक्शन मिल जाती है। साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट लगाने की जगह दी गई है और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। और इस तरफ देखिए तो इस तरफ आपको मिलता है एयरपोर्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो एयरपोर्ट में आपको नेट की प्रोटेक्शन दी गई है जिससे कोई इधर उधर नहीं जाए, अंदर कोई ना घुसे। और बात करेगा पीछे की तरफ हमें क्या सारी चीजें मिलती है तो पीछे में मुझे मिला था ट्रेबल कंट्रोल। यहाँ से आप ट्रेबल को कम ज्यादा कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके नीचे आपको मिलता है बेस कंट्रोल, तो ये नॉब है यानी कि आपको जो रिमोट है वहां पे किसी भी तरह की बटन्स वगैरह नहीं मिलेंगे। आपको अगर एडजस्ट करना है ट्रेबल और बेस को तो आपको यहीं से आगे करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप इनपुट लगा सकते हो, आरसी इनपुट। और यहाँ पे आपको मिलता है आउटपुट जो कि वायर्स है, स्पीकर्स में लगते हैं। स्पीकर्स को जो वायर्स है वो आउटपुट में लगेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मिलता है पावर ऑन ऑफ का बटन। और ये अपना है एफएम का वायर, ये जो है ये अपना एफएम का वायर है। तो अच्छा है अगर एफएम सुनते हो और पकड़ता है, मस्त है आपको घर के आसपास, तो काफी बढ़िया बात है। बात कर ले अगर स्पीकर की तो स्पीकर देख सकते हो 550X में क्या था, 3 इंचेस के स्पीकर्स लगे थे। यहाँ पे लगा हुआ आपको 4 इंचेस के स्पीकर्स, साथ में प्रोटेक्शन भी दी गई है। यहाँ पे लाइट वाइट कुछ नहीं है, डिजाइन है। और पीछे की तरफ देखे तो वॉल माउंट का ऑप्शन दिया गया। और एक बात है ये एबीएस प्लास्टिक का ही है जो कि 550X में हमें देखने को मिला था। तो सेम स्पीकर्स है, स्पीकर्स हो गया आपको 14 वाट आरएमएस के, 2 स्पीकर्स हो गया 28 वाट आरएमएस के, और जो सबवूफर है वो हो गया 28 वाट आरएमएस का। तो जो टोटल आउटपुट निकल के आती है वो है 56 वाट आरएमएस की या 5600 वाट पीएमपीओ में भी बोल सकते हैं। तो ये रही बात आपको स्पीकर्स और वूफर की। तो चलिए कुछ गाने पे आता हूं, देखते हैं कि क्या ये जो होम थिएटर है वो काफी बढ़िया है
इस रेंज में, अगर आपका रेंज है 5,000 के आसपास, तो आपको क्या ये होम थिएटर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए कुछ गाने बजाते हैं। तो जैसा कि आप लोग इसकी साउंड सुने, अब सबसे पहले बात करें कि लाउडनेस कैसी है। तो लाउडनेस इस सिस्टम की काफी कमाल की है। अगर आपका रूम है 150 स्क्वायर फीट से लेके 200-220 स्क्वायर फीट तक का, तो आपको लाउडनेस को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जो वोकल्स है वो काफी ज्यादा लाउड है, जिससे आप समझ सके कोई भी गाने हो। तो लाउडनेस काफी अच्छी है। और बात रही इसके बेस इफेक्ट की, तो जो बेस इफेक्ट है यार वो काफी मस्त है, काफी बढ़िया पंच है और काफी क्लीन है। मतलब आपको जो बेस इफेक्ट है वो इस तरह नहीं लगेगा कि यार वोकल्स के साथ मिक्स्ड हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह का आपको इफेक्ट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। काफी बेहतरीन इफेक्ट मिलेगा आपको बेस का। साथ में क्या है, जो इफेक्ट आ रही, जो पंच है ना वो अच्छा है और फील होता है आपको। तो बेस के मामले में भी ये 2.1 होम थिएटर के हिसाब से काफी बढ़िया है। अगर ये 5,000 के आसपास रेंज में मिल जाए तो काफी कमाल का होगा। और बात रही आपको साउंड की क्लैरिटी की, तो वो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो स्पीकर है यहाँ पे जो 4 इंच के स्पीकर का यूज किया गया है ना, बस उसी चीज के लिए यूज किया गया है, साउंड की क्लैरिटी को बढ़िया करने के लिए। यहाँ पे जो वोकल्स निकल के आते हैं वो काफी क्लीन रहते हैं और जो बेस का इफेक्ट है ऊपर से वो काफी क्लियर है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो साउंड आप सुनते हो, मतलब जो सॉन्ग आप, मतलब कोई भी गाने जो बजाते हो और जो साउंड आपको मिलती है वो काफी क्लीन एंड क्लियर मिलती है। यानी कि आपको बेस इफेक्ट को समझने में दिक्कत नहीं होगी, आपको वोकल्स को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये सिस्टम कुछ इसी तरह का बनाया हुआ है जिससे जो कस्टमर है, जो भी आप लोग एंड यूजर है, वो जब भी खरीदे सिस्टम को तो वो किसी भी तरह से निराश ना हो। यानी कि यहाँ पे आपको बेस्ट साउंड क्लैरिटी मिलती है, बढ़िया बेस इफेक्ट मिलता है, साथ में लाउडनेस भी कमाल की मिलती है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको ये सिस्टम में मिलती है, जिसका मॉडल है F560X FND का 2.1 होम थिएटर, जो कि अभी 6,000 में बिक रहा है अमेजोन पे, एमआरपी में बिक रहा है। मे बी फ्यूचर में कुछ डिस्काउंट्स वगैरह आए तो ये आपको कम में मिल जाए। तो अगर आप 550X खरीद रहे हो तो 550X में क्या होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है वोकल्स को लेके। तो अगर आपको बढ़िया बजट में, बड़ा बढ़िया प्राइस में मिल जाएगा ये सिस्टम, तो आप इस सिस्टम को चूज करिएगा 550X से। तो ये बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए, वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा। काफी बढ़िया सिस्टम है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है इसमें, सब कुछ है, डिस्प्ले है, लाइट को बंद कर सकते हो, 6.5 इंच का ऊपर 4 इंच के स्पीकर्स है, बॉडी तो होगी आपको कैबिनेट हो गई वुडन की, स्पीकर तो हो गया आपको ABS के। तो ये सिस्टम काफी अच्छी है, मुझे हालांकि काफी पसंद आया। और इसमें आप कोई भी गाने थ्रो कर दो वो आपको मस्त आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। तो ये थी मेरी रिव्यू FND के F560X की। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जोर से लाइक और शेयर करके जाइएगा। कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आप इसकी वाट्स इनसाइट चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, तो मैं इसकी वाट्स इनसाइट भी कर दूंगा। मे भी मैं सामने से ना खोल पाऊं, बट पीछे की तरफ से खोल के और स्पीकर्स को खोल के मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसके अंदर क्या मिलता है। और मैं कोशिश करूंगा कि जो वाट्स इनसाइट हो वो थोड़ी सी डिटेल्स में हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।